नमस्कार। हर कुंडली में राक्षस होता है। राक्षस कौन? राहु। लेकिन छुपा कहां होता है और क्या काम कर रहा है, ये कुंडली देखकर ही पता चलता है। जब ये राक्षस आपके थर्ड हाउस में बैठ जाएगा तो किस तरीके से ये आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है। इससे पहले मैं आपको ये बताऊं, एक बात मैं बताना चाहता हूं सबको कि थर्ड हाउस में राहु खराब नहीं माना जाता, अच्छा माना जाता है। क्योंकि जितनी बातें मैं आपको बताऊंगा वो सारी की सारी बातें अच्छी होंगी, सिर्फ दो तीन बातें जब वो उसकी बहुतायत हो जाती है तो वो खराब हो जाती है। तो थर्ड हाउस में राहु अच्छा होता है। जिसके हॉरोस्कोप में भी थर्ड हाउस में राहु है उसके लिए थम्स अप। देखिए, राहु जो है वो संचार है, कम्युनिकेशन है। तीसरे घर में राहु जब बैठता है तो आप अलग अलग, कभी कभी अजीब तरीकों से संचार करना आरंभ कर देते हैं। आजकल टेलीकम्युनिकेशन का जमाना है, आजकल इंटरनेट का जमाना है, आजकल उन तरीकों का जमाना है जो पहले कभी सोचे भी नहीं जाते थे। अब अगर आपके थर्ड हाउस में राहु है तो मानसिक जिज्ञासा हो जाएगी, यानी कि आप जो है नई नई चीजों को खोजेंगे, क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी। क्या क्या चीजें कहाँ आ रही हैं, जैसे ही कोई चीज आपको पता लगेगी उसके बारे में फटाफट देखने की कोशिश करेंगे, भाई वो कहाँ से आई, कैसे आई। आपकी इच्छा उसको सीखने की तीव्र हो जाएगी, नई नई जानकारी लेना शुरू कर देंगे, नई नई जगहों के बारे में जानना शुरू कर देंगे। और हाँ, एक बात और भी है कि ये जो जो ये सीखने की चाह होती है ये कभी खत्म नहीं होती है, यानी कि आप हमेशा उत्सुक रहते हैं। एक छोटी सी नेगेटिविटी होती है, वो ये है कि ज्यादा चिंतित रहते हैं और ज्यादा सोचने की आदत पड़ जाती है। हमेशा मन जो है चलता रहता है, हमेशा कुछ नया खोजता रहता है मन। एक का काम खत्म हुआ नहीं दूसरा काम शुरू कर दिया, वो काम खत्म हुआ नहीं तीसरा शुरू कर दिया, यानी कि ध्यान जो है कभी भी शांत नहीं रखते हैं आप। ये मल्टीटास्किंग तो होता है लेकिन इससे दिमाग बहुत जल्दी एग्जॉस्ट भी हो जाता है। अब बात करता हूं भाई बहन के साथ रिश्ते की। देखिए, थर्ड हाउस भाई बहन के साथ रिश्तों का होता है, लेकिन जब राहु यहां बैठता है तो उनके साथ रिश्तों में उलझन पैदा कर सकता है। जी हाँ, राहु यहां पर बहुत जटिल है। कभी कभी जो रिश्ते होते हैं वो असामान्य हो जाते हैं, यानी कि बातचीत भी खत्म हो जाती है, रिश्तेदारी कभी कभी समाप्त हो जाती है। भाई बहन के बीच ऐसी प्रतियोगिता हो जाती है या ऐसी असहमति हो जाती है कि वो एक दूसरे पर कभी भी एक प्लेटफॉर्म पे आते ही नहीं है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे भाई बहन होते हैं जिन्होंने बरसों से आपस में बात नहीं करी। तो वो ये कारण क्या है कि थर्ड हाउस में किसी ना किसी के राहु है और वो अपने जीवन शैली को बहुत अनोखे तरीके से जी रहे हैं। हाँ, वो रोते तो हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन फिर भी जो है वो आपस में वो मिलते मिलाते नहीं है। अच्छा, थर्ड हाउस जो होता है वो साहस का होता है। जब हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो सबसे पहले कहते हैं थर्ड हाउस इज फॉर करेज। तो हाँ, करेज का होता है और आत्मविश्वास का भी होता है। जब राहु यहां बैठता है तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, साहस बढ़ जाता है। लेकिन ये नेगेटिव साहस भी हो सकता है, जैसे वैसे बहुत लोग शराब पी लेते हैं और उसके बाद अपने आप को बादशाह समझते हैं, ऐसा हो सकता है। ये एक नेगेटिविटी हो जाती है। अच्छा, व्यक्ति को प्लेटफॉर्म मिल जाए तो वो बहुत बोलता है। जी हाँ, शराब पीने की बात नहीं है इसमें, बोलता बहुत है क्योंकि वो एक नेचुरल लीडर बनने की कोशिश करता है। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात है कि जब थर्ड हाउस में राहु होता है तो आप अपने भय पर काबू पा लेते हैं। जी हाँ, भय पर काबू पा लेते हैं। तो आप डरते नहीं हैं। अगर डर आता भी है तो आप उसको साइड में रख देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं वो किसी भी परिस्थिति में डरते नहीं हैं, तो उनके थर्ड हाउस में राहु खास तौर से ये इन्फ्लुएंस दे रहा है। और सार्वजनिक जगह पर आप बोलचाल में बहुत अच्छे होते हैं, तो भय को तो आप वैसे ही निकाल देते हैं और आत्मविश्वास बहुत ही ज्यादा हो जाता है। थर्ड हाउस में जब राहु होता है तो यात्राओं की आदत पड़ जाती है। बार बार यात्रा करता है, जहां जाना ना हो वहां भी यात्रा करता है, जहां पर उसकी जरूरत ना हो वहां भी पहुंच जाता है। आप उसे पूछो कहाँ हो भाई, तो वो कहेगा मैं विदेश में हूँ, यहाँ बैठा हूँ। क्यों गए हो? ऐसे ही आ गया घूमने के लिए। कुछ चीज यहाँ पर देखनी थी, कुछ चीज सोचनी थी, कुछ चीज करनी थी। चाहे करना कुछ भी ना हो, वो व्यक्ति जो है वो नई नई जगहों पर जाने का मन करता है। तो ये जो है थर्ड हाउस में जब राहु बैठता है तो आपको अनियमित यात्राओं के पैटर्न देता है, कहीं पर भी चला जाता है वो व्यक्ति। अच्छा, थर्ड हाउस में जब राहु बैठता है तो एक मानसिक कौशल देता है। जी हाँ, आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हो। आपकी जो क्षमताएं होती हैं मानसिक, वो बहुत असामान्य हो जाती हैं। जिसे कहते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, वो थर्ड हाउस में राहु बहुत अच्छा कर लेते हैं। अद्भुत सोच वाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति आता है कहते हैं भाई साहब ये वाला काम मुझसे हो नहीं रहा, बताइए कैसे होगा, तो वो एक ऐसा तरीका बता देगा जिससे वो काम हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है उनकी। और ये सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो बात बताएंगे उसके अंदर काफी अच्छी रचनात्मकता होगी, यानी कि बहुत बढ़िया तरीके से उसको बताएंगे। तो ऐसे लोग कला लेखन या
या मीडिया के अंदर बहुत अच्छी तरीके से कामयाब हो सकते हैं। तो राहु उनको काफ़ी अच्छी तरक्की भी देता है, जो लोग इन फील्ड से जुड़ जाते हैं जब राहु थर्ड हाउस के अंदर होता है। अच्छा, थर्ड हाउस शिक्षा का भी होता है क्योंकि सेकंड से वो सेकंड होता है। तो यहाँ पर उनको सीखने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि कॉलेज जाकर सीख रहे हैं। वो कोई कोर्स कर लेंगे यूट्यूब के ऊपर, या फिर वो किसी से सीख लेंगे, लेकिन कॉलेज या स्कूल जाकर सीखना उनकी प्रवृत्ति के अंदर नहीं होता। तो हम उसको कहते हैं कि परंपरा से अलग हटके वो सीखते हैं, और जरूरी नहीं है कि वही सीखते हो जो कि आप सीखते हो। यानी कि आपको लगता हो कि ये अपने कुछ एजुकेशनल परस्यूट को कर रहा होगा, तो वहां पर वो हारमोनियम बजा रहा होगा, या फिर वो गिटार बजा रहा होगा, या वो डांस सीख रहा होगा। यदि आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं, तो इसका मतलब आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी है और आपके राहु थर्ड हाउस में है। लेकिन अगर आपके फेसबुक के ऊपर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं और आप सोचते हैं कि आपके बहुत लोग आपको इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, तो वो थर्ड हाउस में राहु नहीं है। फिजिकल लोग होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि सब अजीब होते हैं, अनोखे होते हैं, असामान्य होते हैं। यानी कि एक 16 साल के बच्चे का एक 45 साल का प्रौढ़ भी जो है वो दोस्त हो सकता है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। व्यक्ति जब बात करता है जिसके थर्ड हाउस में राहु होता है, वो दूसरों को प्रभावित करने के लिए बात करता है। तो बात को बहुत आकर्षक बनाने की कोशिश करेगा, चालाक तरीके से बात करने की कोशिश करेगा, जानबूझकर नहीं करेगा। वो उसकी एक प्रवृत्ति है, अनजाने में भी कर सकता है। तो एक बात को कि ये चीज है, ये चीज इतनी अच्छी है, जबकि वो वैसी होगी नहीं, उसको वो बिना मतलब में बड़ा चढ़ा के कर देगा। इंटरनेट, सोशल मीडिया, डेटा या तकनीकी क्षेत्रों में जो खुद को बहुत सहज महसूस करता है, इसका मतलब क्या हुआ कि राहु उसके थर्ड हाउस को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहा है। अच्छा, राहु के बहुत सारे पॉजिटिव तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन नेगेटिविटी भी होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि राहु बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करता है। अच्छा, राहु जिसके थर्ड हाउस में होता है उसको मानसिक दबाव हो सकता है, बहुत ज्यादा मानसिक दबाव हो सकता है, जिसके कारण से वो थकावट महसूस करता है। और राहु जब थर्ड हाउस में होता है तो वो बहुत दिखावा करता है, ऐसी छवि को इतना विकराल या इतना बड़ा बना के रखेगा कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं। अब मैं बताऊंगा कि उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, उपाय तो वैसे कुंडली विशेष होते हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य उपाय करने चाहिए यदि थर्ड हाउस में राहु है। इससे पहले बता दूं कि आप जो है वो मुझसे अपने बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। लेकिन जो सामान्य उपाय है वो समझ लीजिए, वो कर्मा करेक्शन है कि ईमानदारी बरतनी चाहिए संचार में बात करते हुए। बातों को बहुत बड़ा चढ़ा के बात नहीं रखना चाहिए, यानी कि ईमानदार होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि भाई बहनों के साथ प्रेम संबंध से रहना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, यदि आप भाई बहन के साथ प्रेम में नहीं रहे, तो आपने अपने मंगल को खराब कर लिया। मंगल जिस राशि का अधिपति है वो खराब हो जाती है, यानी कि जहां पर भी आपकी कुंडली में मेष राशि आती है या वृश्चिक राशि आती है, वो खराब हो जाती है। थोड़े से प्रयास करने शुरू कर दीजिएगा, ध्यान लगाना शुरू कर दीजिएगा, योगाभ्यास कर लीजिएगा। इससे राहु की एनर्जी को आप सही तरीके से मोड़ सकते हैं, यानी अच्छी दिशा के अंदर आप दे सकते हैं उसको एक धक्का। समाज सेवा कर सकते हैं थोड़ी सी, ये भी राहु की नेगेटिविटी को संतुलित करने के लिए काफी अच्छी एक टेक्निक है। मैंने आपको राहु के बारे में बहुत सारी बातें बताई, कुछ और बात रह गई हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं उसको उत्तर देने की कोशिश करूंगा। इस प्रोग्राम को यदि आपने लाइक किया हो तो एक बार लाइक बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थर्ड हाउस में राहु है तो नीचे कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़िएगा। नमस्कार।